हेलो। अभी ये मैथ्स 1 का आप लोग का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आप लोग को बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और इस बार आने का भी चांसेस है। बहुत आसान है ना। और बहुत थोड़ा सा देख के आप लोग को डर भी लग सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल ट्रिक्स है इसके, है ना, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि अभी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके हर एक टर्म का जो डिग्री होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स ये टर्म का एक्स के टकले पे कितना है 2, ये टर्म में देखिए एक्स के टकले पे 1 है, इधर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और वाई के टकले पे 2 है। दैट मीन्स कि हर एक टर्म में आपका वेरिएबल का टकला क्या है, सेम, उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। हमें बोल रहा है रिप्रेजेंट करो ये इक्वेशन किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो समझ में आ रहा है। तो ओरिजिन से पास करने के लिए मेरे पास सिंपल सा ट्रिक है। अगर मैंने इक्वेशन को ये बता दिया कि ये दोनों इक्वेशन मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगर किसमें, तो कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैंने कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोग को जो इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा, है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो वापस से आपको लिखना पड़ेगा। होमोजीनियस इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। समझ में आ रहा है हीरो। अभी यहां पे सिंपल सा चीज है कि आपको दो केस समझना है अगर इसको कंबाइंड इक्वेशन में चलना है। तो सबसे पहला जो मेरा केस 1 है वो है कि इफ b = 0, अगर मैं b का वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरे को क्या केस मिलता है। देखिए आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो ax² + 2hxy और प्लस b की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 × y² क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो ax² + 2hxy = 0। अब दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है आप लोग को, दोनों के बीच में कॉमन है आपका वेरिएबल x। क्या मिलेगा, इधर a मिलेगा। अब इधर एक x बच जाएगा, इधर 2h मिलेगा, x इधर बाहर आ गया, y = 0। अभी ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द शोइंग ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। दैट इज आपने कंबाइंड इक्वेशन पढ़ा रहेगा ना, u.v = 0, तो आपको यही तो दिखाना था। दैट इज x का वैल्यू 0 एंड ax + 2hy = 0। ये मेरा u हो गया, मेरा v हो गया। तो देयरफॉर दिस shows the combined इक्वेशन ऑफ, समझ में आ रहा है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन जो है हमें बताया जा रहा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या पास हो रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन। देयरफॉर इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पहला केस से तो हो गया, हमें कंबाइंड इक्वेशन बहुत जल्दी मिल गया। दूसरा केस ये कहता है कि मान लीजिए अगर इक्वेशन में अगर b का वैल्यू 0 ना हो तो क्या होगा। तो b का वैल्यू अगर 0 ना होगा तो फिर क्या होगा वो हमें देखना है। तो अभी ये इक्वेशन वापस से लिखिए, ax² + 2hxy + by² = 0। क्योंकि पूरा गेम जो बच्चा आपको खेलना है ना बाबू, कहां से खेलना है, इसी इक्वेशन से खेलना है, क्योंकि इसी को आपको प्रूफ करना है कि ये आपके पासेस थ्रू ओरिजिन है। तो पहला b = 0 पे हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय b करूंगा। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय b। अब b से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ab(x² + 2hbxy + b × b क्या हो जाएगा, b² y² = 0। अब इसको थोड़ा सा मैं बैलेंस करने के लिए +2hbxy को उधर भेज दूंगा और ये वाला टर्म मैं पहले लिखूंगा। तो b² y² + abx², दैट मीन्स पहले ये लिखा फिर ये लिखा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, -2hbxy। समझे कि नहीं समझे। तो अब ये क्यों कर रहा हूं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर चलिए b का ≠ 0 लिया, फिर b से मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर इधर क्यों किया। देखिए हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ कारण है, आगे आपको समझ में आएगा कि ये मैंने स्टेप क्यों किया। क्योंकि मेरा एम ये है कि कंबाइंड इक्वेशन दिखाना। अब इसको मैं कंबाइंड इक्वेशन ये कंडीशन पे दिखाने के लिए ये सब चीज कर रहा हूं मैं। अब यहां पे टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर, अब कंप्लीट स्क्वायर आप लोगों ने 10th में पढ़ा रहेगा ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो थर्ड टर्म
इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो पूरा नहीं करना है। टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर एड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ये जो चीज है मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आप लोग का ए बी एक्स स्क्वायर प्लस आप लोग का एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2h dxy। तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, दोनों तरफ एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है आप लोग का ऐड किया हुआ है। अब ये ऐड करने से मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखिए, तो ये ऐड करने से यहां पे मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का आपको फॉर्मूला पता रहेगा कि पहले वाला और लास्ट वाला का हम लोग लिख के मतलब पूरे टकले पे स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, इधर h है बराबर, लेकिन आपके मिडिल टर्म में h नहीं है। अब ये h क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये 2h bxy है ना, मैंने उधर भेजा है, मेरे को वो नहीं भेजना है, मेरे को ये इधर लाना और इसको इधर भेजना है। अब ये चीज समझेगा कैसे, देखिए आप लोग को कौन से कंडीशन पे लाना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये कंडीशन पे लाना है। तो इनको देखिए, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ए बी तो इधर है ना, तो इसको उधर भेजिए, इसको इधर लेकर आइए। तो यहाँ पे, और आप लोग ने अगर मान लीजिए कि मेरे जैसा एक स्टेप आप लोग ने ऐसा आपको याद नहीं रहा या आपको पता नहीं कि किसको उधर भेजना है, तो आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे समझा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर करना है तो यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसको इधर लेकर आइए और प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर बराबर। अब उसमें देखिए, अब मैं डायरेक्टली देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसका बी वाई प्लस इसके लास्ट में क्या है, एच एक्स, पूरे पे टकले पे स्क्वायर है। अब ये हो गया क्या, देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा। अगर मैं इधर ये वाला स्टेप लिखता ना, मतलब एज इट इज, ए बी को नहीं भेजता और ये लिखता, तो मेरे को ये वाला स्टेप नहीं मिलता। तो बैलेंस करने के लिए मुझे ये चीज इधर लाना चाहिए और वो उधर करना पड़ेगा। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो बाबू यही मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस b का स्क्वायर आपको दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम लोग को जो कंडीशन इफ दिया था ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप अपनी नजरों को बोलोगे कि नजरें देखो यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये बात। अब मेरे को इसको कंबाइंड इक्वेशन करना है, तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है यूज करने वाला हूं। वो फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, देखिए सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, अच्छा ये यहाँ पे 3 टर्म है, मतलब 3 लोग हैं, तीनों के टकले पे, दोनों के टकले पे स्क्वायर है, इसके नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रूट में करके एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा। और ऐसा क्यों किया आपको थोड़ी देर में समझेगा। ये लिखा है एज इट इज, इसको इधर बुला लीजिए तो माइनस हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है, यही स्टेप में देखिए आप माइनस करेंगे इसको बुला के, अब x के टकले पे स्क्वायर, इसके टकले पे स्क्वायर, तो दोनों का टकला सेम हो गया, तो दोनों को एक ही टर्म में लिख दीजिए, x रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल का स्क्वायर। समझे क्या, दोनों का टकला सेम था इसलिए दोनों को साथ में लिख दिया। अब यहां पे बाबू आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने ये जो यहाँ पे था रूट में नहीं था, तो मैं रूट देके स्क्वायर किया ताकि ये फॉर्मूला यूज हो पाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो ए मतलब ए आपका पूरा ये टर्म है, ए प्लस बी, समझ में आ रहा है, ए प्लस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। अब एक बात ध्यान रखिए, माइनस आता तो साइन अंदर का चेंज होगा, लेकिन ये रूट में ना, तो रूट में थोड़ी चल जाएगा साइन। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या बात, कुछ डाउट। और ये इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अब ये अगेन क्या दिख रहा है मेरे भाई, क्या दिख रहा है, ये u दिख रहा है और ये v दिख रहा है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये u इंटू वी रूल दिख रहा है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, दिस शो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो passes through
ओरिजिन। समझ रहे हो आप? अच्छा, इसमें आप स्लोप भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें स्लोप निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप y इज इक्वल टू इन दोनों में जो कॉमन है, फिर x कॉमन लेके y इज इक्वल टू करके स्लोप निकाल सकते हो, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कंबाइंड इक्वेशन दिखा दिया, दैट मीन्स वो पासेस थ्रू ओरिजिन है। अब फाइनली आपको जो क्वेश्चन में जो बोला गया है वो उसको स्टेटमेंट में लिखना है। क्या बोला हुआ है? देयरफॉर। यहाँ पे मैं वो चीज नहीं लिखने वाला हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं इधर करके देयरफॉर, क्योंकि प्रूव दैट वाला है, थ्योरम है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट बनता है। अब क्या लिखेंगे इसमें? देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y, this represent pair of line passing through the origin if h square minus ab greater than equal to 0। मतलब वापस से ये क्वेश्चन जो है नीचे आप लोग को लिख देना है। समझ में आ रहा है? और लास्ट में क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड, जो आप लोग का फेमस डायलॉग है। यहां पे आप लोग का पूरा जो है थ्योरम जो है कंप्लीट होता है। देखिए, आपने बहुत अलग अलग सर के या वीडियोस देखे रहेंगे, तो इधर स्लोप भी उन्होंने निकाला रहेगा, तो आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो थ्योरम बोला गया था वो आप लोग का यहाँ पे प्रूव होता है। क्लियर है? आई होप समझ में आया रहेगा। देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है ना, वही थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 वाला है, तो ज्यादा तकलीफ भी ऐसा नहीं है कि 13 है। उधर बस वो कंप्लीट स्क्वायर के लिए याद रखना है कि ये करना पड़ेगा, फिर इधर ये स्क्वायर में डालने के लिए रूट में रखना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें जो दिमाग में बैठाइए और हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो अगला थ्योरम है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? आई होप समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।